तो इस लड़के को कौन सी रम पसंद है? चेरी की रम पसंद है। ठीक है, वो सबसे बेस्ट होती है रम के मामले में। अगर कोई चीज़ सबसे बेस्ट होती है तो वो होती है चेरी की रम। क्लियर? बस यही हमारी स्टोरी थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आज के इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लोक नृत्य। लोक नृत्य से आजकल एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप एसएससी एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम लोगे, लोक नृत्य से हमारे फोक डांस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखिए, भारत में 24-25 स्टेट लगभग ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो उसमें से 10 ऐसे स्टेट हैं जिनके फोक डांस आज इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, तो ये 10 स्टेट के फोक डांस आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन स्टेट से रिलेटेड, 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। आपको देखिए यहाँ पर कुछ भी मेहनत नहीं करना है, बस इस वीडियो को एंजॉय करना है। लास्ट में हम इन 10 स्टेट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, अभी रिसेंटली एसएससी के अंदर 2024 में भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपसे लग जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप GS by अक्षय सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मेरे सारे वीडियोस जो भी आपको यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, इनकी PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा 100 आवर GS के अंदर जिन भी बच्चों ने एनरोल कर रखा है उनको वहाँ पर PDF मिल जाएगी एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता ही है कि बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है वहाँ पर। तो कोई भी व्यक्ति देखिए वहाँ पे बाहर निकलता है तो उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो भी वहाँ पे बाहर घूमता है उसके मुंह से क्या निकलता है? उफ़, बहुत ज़्यादा ठंड है यार, उफ़, निकलता है ना। तो वो लोग जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो क्या करते हैं? वो 2 महल में रहते हैं। एक महल से देखिए उनकी ठंड नहीं रुकती है, उनको 2 महल में रहना पड़ता है। तो 2 महल में उनको रहना पड़ता है, ठीक है, तभी उनकी ठंड रुक पाती है। अगर 2 महल नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उनका दिमाग पूरी तरीके से भंड हो जाता है, मतलब क्रेज़ी हो जाता है। भंड होना मतलब क्रेज़ी होना। तो इतनी ज़्यादा ठंड गिरती है वहाँ पर। तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसी में देखिए हमारे सारे फोक डांस का नाम जो है वो छुपा हुआ है जम्मू कश्मीर के। मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड गिरती है कि मुंह से क्या निकलता है? उफ़, क्या ठंड है यार, निकलता है ना। तो उफ़ से हमारा बनेगा राउफ। ये जम्मू कश्मीर का देखिए इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। इसके बाद देखिए वहाँ पर जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? 2 महल में रहते हैं। एक महल से काम नहीं चलता, वहाँ पर ठंड रुक ही नहीं पाती है, तो 2 महल में रहना पड़ता है उनको। तो 2 महल जो नृत्य है ये देखिए जम्मू कश्मीर का फोक डांस है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इतनी ठंड गिरती है वहाँ पर कि दिमाग पूरी तरीके से भंड हो जाता है, ठीक है, मतलब काम करना बंद कर देता है, भंड हो जाता है, क्रेजी हो जाता है। तो भंड से देखिए हमारा नाम यहाँ पर निकल के आ रहा है भांड। तो भांड लोक नृत्य भी देखिए जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, भांड, पाथेर, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, राउफ, धूमल और भांड पाथेर। चलिए थोड़ा सा देखिए हम इन डांस को भी डिस्कस करें। तो राउफ जो डांस है ये जम्मू कश्मीर का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये नृत्य जम्मू कश्मीर की रऊफ जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य जो होता है ये विशिष्ट अवसरों पर और निर्धारित स्थानों पर ही किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट नृत्य है जम्मू कश्मीर का। इसके बाद धूमल की बात करते हैं। तो धूमल नृत्य जो है ये जम्मू और कश्मीर का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ये नृत्य जो है जम्मू कश्मीर की वट्टल जनजाति द्वारा किया जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो वट्टल जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा है? धूमल है। सूफी संत भक्त शाह सुकर सलोनी ने धूमल नृत्य शैली का निर्माण अपने गुरु के सम्मान में किया था। किसने किया था? शाह सुकर सलोनी ने, ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले स्टेट की तरफ चलते हैं जो कि आता है हमारा राजस्थान। अब देखिए मैं आपको राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। जब भी आप राजस्थान जाओ तो ये चीज़ें तो आपको करना ही करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, भैया राजस्थान जाओगे तो राजस्थान का खाना आपको ज़रूर खाना है। राजस्थान की थाली आपको ज़रूर खानी है। तो राजस्थान की थाली में आपको दाल बाफले, लड्डू, ये सब चीज़ें मिलती है और बहुत ही शानदार होती है। तो राजस्थान की थाली आपको ज़रूर खाना है, ठीक है। इतनी स्वादिष्ट होती है कि आदमी जो होता है ना वो 13 बार ताली बजाता है तारीफ़ में, 13 बार ताली बजा देता है, ठीक है। राजस्थान की थाली खाना है और खुशी में 13 ताली बजा के आना है, क्लियर। इसके बाद देखिए राजस्थान जा रहे हो तो घूमर डांस तो बनता ही है, तो आपको घूमर डांस करना है वहाँ पर,
तो ठीक है भैया, हम घूमर डांस अवश्य करेंगे जब भी जाएंगे तब। सेकेंड चीज़, राजस्थान में जो है ना, आप जाओगे तो गर्मी बहुत गिरती है। गर्मी गिरती है ना, राजस्थान का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, तो गर्मी आपको देखिए सुई जैसे चुभेगी वहाँ पर। तो छाता लेके ज़रूर जाना आप, नहीं तो आपकी बॉडी पूरी सुन्न हो जाएगी। सुई सुन्न कर देगी आपकी बॉडी को, ठीक है। तो ये ज़रूर चीज़ ध्यान रखना। एंड लास्ट आपको एक जगह बता रहा हूँ राजस्थान की, वहाँ पर आपको अवश्य जाना चाहिए, भवानी मंडी। क्यों जाना चाहिए? यहाँ पर देखिए एक विचित्र घटना हमको देखने को मिलती है। जब भी प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ट्रेन आती है तो वो ट्रेन आधी तो खड़ी होती है मध्य प्रदेश में और आधी खड़ी होती है राजस्थान में। तो ये भी देखिए विचित्र घटना है, ये आपको देखना चाहिए भवानी मंडी जाकर। तो बस ये 4 चीज़ जो मैंने आपको बताई है ना, इसी से आपको देखिए 4 लोक नृत्य राजस्थान के याद हो गए हैं। क्या क्या याद हो गए चलिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने राजस्थानी थाली खाई थी और खुशी में 13 ताली बजाई थी। तो 13 ताली, थाली ताली, 13 ताली बजाई थी किस खुशी में? राजस्थान की थाली खाकर, ठीक है। तो 13 ताली नृत्य जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैंने आपको बताया था वहाँ जा रहे हैं तो घूमर डांस तो करना ही है। घूमर देखिए काफ़ी फेमस है, सभी को पता ही होता है कि राजस्थान का देखिए प्रमुख लोक नृत्य है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि राजस्थान जाओगे तो आपको छाता लेके जाना है, क्योंकि सुई जैसी गर्मी जो है वहाँ पर हमको चुभती है। सुई जैसी गर्मी हमारी बॉडी को सुन्न कर देती है। तो सुई सीनी नृत्य जो है ये कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया था भवानी मंडी नामक स्थान पे आपको जाना है, जहाँ पर आपको ट्रेन देखना है कि आधी तो वो राजस्थान में खड़ी होती है और आधी मध्य प्रदेश में खड़ी होती है। तो भवानी मंडी, भवानी तो भवाई नृत्य, ये नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भवाई नृत्य जो है ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये 4 लोक नृत्य मैंने आपको बताया राजस्थान के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। 13 ताली नृत्य जो है ये देखिए राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 13 ताली नृत्य को औरतों द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष पीछे बैठकर लोक देवता बाबा रामदेव और हिंगलाज माता के भजन गाते हैं। 13 ताली नृत्य राजस्थान से संबंधित हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया घूमर नृत्य, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। घूमर नृत्य जो है ये राजस्थान का प्रतीक है। इस नृत्य को देखिए नृत्यों की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, घूमर नृत्य राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद मैंने आपको बताया सुई सीनी। हालांकि समय के साथ देखिए ये जो नृत्य है थोड़ा सा लुप्त हो गया है, क्योंकि इसका स्थान जो है वो कालबेलिया और घूमर ने ले लिया है। फिर भी ध्यान रखिएगा सुई सीनी नृत्य जो है वो राजस्थान से संबंधित है। और लास्ट में मैंने आपको बताया भवाई नृत्य, भवानी मंडी स्टेशन से हमको याद हुआ था, ठीक है। राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेन जो है वो आधी मध्य प्रदेश में और आधी राजस्थान में खड़ी होती है। वो जगह कौन सी है? भवानी मंडी। और भवानी मंडी से भवाई, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, स्टोरी के माध्यम से हमको याद करना होगा। अगर ऐसे भूल जाओ आप तो इस तरीके से याद रख सकते हो। भवाई जो है, भवाई नृत्य की बात करते हैं, देखिए काफ़ी विचित्र नृत्य है और बहुत ही चमत्कारिता के लिए देखिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक कर्तव्य दिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। इस नृत्य को भवाई जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य मूलतः मटका नृत्य है। सिर पर 7 से 8 मटके रखकर नृत्य करना, तलवारों की धार पर नृत्य करना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नाचना, ये सभी इस नृत्य की मुख्य विशेषताएं हैं। ध्यान रखिएगा, भवाई नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये 4 लोक नृत्य मैंने आपको बताए। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए राजस्थान में कालबेलिया नृत्य भी चलता है। ये भी देखिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये नृत्य जो है ना ये सपेरा जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में सिर्फ स्त्रियां ही भाग लेती है। यूनेस्को ने 2010 में देखिए इसे सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कालबेलिया नृत्य जो है ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये हमने देखिए राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य को डिस्कस किया, ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है।
2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 GS का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेट की तरफ चलते हैं जो कि है झारखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से। देखिए झारखंड में एक वर्ड छुपा हुआ है, क्या? झार। झार मतलब झरना, ठीक है। अब झरने के पास अगर किसी को रहना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, भाव इतने ज़्यादा होता है देखिए झरने का, तो वहाँ पर 4 पाई काम नहीं आती है, वहाँ पर ज़रूरत होती है 6 पाई की। 6 पाई अगर आपके पास में है तो ही आप झरने को फेस कर सकते हो, ठीक है। बस यही हमारी ट्रिक थी। झारखंड में वर्ड पकड़ा हमने झार, जो कि बना झरना। झरने के फ्लो में आपको देखिए अगर रुके रहना है तो आपको 4 पाई की जगह पर 6 पाई यूज़ करना पड़ेगी, और 6 पाई यहीं से हमारा देखिए 2 लोक नृत्य निकल जाते हैं। 6 से निकलता है छऊ और पाई से निकलता है पाइका। ये 2 नृत्य झारखंड के सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, छऊ लोक नृत्य और पाइका लोक नृत्य। क्लियर हुआ आपको? चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग हम देख लेते हैं। पाइका नृत्य जो है ये झारखंड के मयूरभंज जिले में मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो कि शादियों, दशहरा या फिर अन्य कार्यक्रमों के दौरान किया जाता है। पाइका नृत्य जो है देखिए झारखंड का जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, वहाँ पर भी देखिए किया जाता है, पर ज़्यादातर देखिए झारखंड में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं छऊ लोक नृत्य की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छऊ जो है देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये शास्त्रीय नृत्य है कि लोक नृत्य है, तो ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसको लोक नृत्य में ही काउंट किया जाता है। ये नृत्य जो है पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। छऊ नृत्य की देखिए 3 शैलियाँ होती है जो कि अलग अलग राज्य से संबंधित हैं। सबसे पहली होती है इसकी पुरुलिया छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल से प्रचलित है। दूसरी इसकी शैली है सरायकेला छऊ, जो कि झारखंड राज्य से संबंधित है। तीसरी है इसकी मयूरभंज छऊ, जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। तो ये देखिए छऊ की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं जो कि अलग अलग स्टेट से संबंधित हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पुरुलिया छऊ और सरायकेला छऊ के दौरान मुकुटे का उपयोग किया जाता है, जबकि मयूरभंज छऊ के दौरान मुकुटे का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। लोक नृत्य के दौरान किसमें मुकुटे का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मयूरभंज छऊ के दौरान मुकुटे का उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर? 2010 में देखिए यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये पॉइंट भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देखिए 2 डांस डिस्कस करे झारखंड के, पाइका लोक नृत्य और छऊ लोक नृत्य। इसके बाद देखिए अगले स्टेट की तरफ चलते हैं हम, मेघालय। मेघालय के लोक नृत्य की बात करते हैं तो एक लोक नृत्य हमको दिमाग में रखना है जो कि है लाहो नृत्य, ठीक है। कौन सा है? लाहो। लाहो नृत्य जो है ये मेघालय के बैदी एंड खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। बैदी एंड खलम मेघालय के लोगों की समृद्धि और भलाई के लिए एक उत्सव है। इस उत्सव के दौरान जो नृत्य किया जाता है उसे लाहो नृत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लाहो नृत्य संबंधित है मेघालय से। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। देखिए बहुत ही शानदार सी ट्रिक है इसकी। लाहो नृत्य को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कहीं ना कहीं देखिए लोहा छुपा हुआ है, वर्ड लोहा, आयरन छुपा हुआ है। और मेघालय में देखिए आप एक वर्ड देखोगे मेघ, मेघ मतलब बादल जिसके पास पानी होता है। तो ऐसे ध्यान रखो कि लोहा जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ से डरता है। किस चीज़ से डरता है? वो पानी से डरता है। जिस भी स्टेट के नाम में आपको पानी वाली फीलिंग आए, बस उसी स्टेट से संबंधित है ये नृत्य, लाहो नृत्य। तो मेघालय में मेघ, मेघ के पास पानी होता है, बादलों के पास पानी होता है, तो लोहा जो है वो पानी से डरता है। ऐसे आप देखिए स्टोरी के माध्यम से याद रख सकते हो। क्लियर? तो लाहो नृत्य जो है ये मेघालय का प्रमुख लोक नृत्य है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अगले स्टेट की तरफ चलते हैं जो कि आता है हमारा गोवा। गोवा के देखिए 2 प्रमुख लोक नृत्य है जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहले आप एक स्टोरी सुन लो। गोवा की बात करते हैं हम तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि यार वहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं, बहुत लोग घूमने जाते हैं, काफ़ी इन्जॉयमेंट करते हैं, और आप सभी को पता ही है कि लोग वहाँ पर ड्रिंक भी करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ढक्कन जो है वो हमको वहाँ पर खुलते हुए दिखते हैं। कहाँ पर? गोवा में, ठीक है ना, दिखते हैं ना।
इसीलिए वहाँ पर हर संडे ढक्कन की मंडी लगती है। ये हमारी देखिए ट्रिक है। सबसे ज़्यादा ढक्कन कहाँ पर खुलते हैं? गोवा में खुलते हैं। और संडे को क्या लगती है? ढक्कन की मंडी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से देखिए हमको 2 वर्ड निकल कर आ रहे हैं। ढक्कन से हमारा बना ढकनी और मंडी से हमारा बना मांडो। देखिए सिमिलर वर्ड हमको मिल रहे हैं। तो ये दोनों लोक नृत्य जो है ये गोवा से संबंधित हैं। ढकनी लोक नृत्य और मांडो लोक नृत्य। क्लियर हुआ आपको? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा गोवा के लोक नृत्य। इसके बाद अगला स्टेट आता है हमारा नागालैंड। नागालैंड के लोक नृत्य की बात करते हैं। एक लोक नृत्य हमको याद रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चोंग लोक नृत्य। चोंग नृत्य जो है ये नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है। कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखो कि नागालैंड के जो नाग होते हैं उनकी चोंच बहुत लंबी होती है। नागालैंड के नाग की चोंच बहुत लंबी होती है। बस ये देखिए इमेज जो है आपके दिमाग में सेट कर लो। नागालैंड के नाग की चोंच बहुत लंबी होती है। तो जब भी आप देखिए चोंग नृत्य देखोगे तो चोंच दिमाग में आएगी। और चोंच देखिए किसकी लंबी होती है? नागालैंड के नाग की। तो इस तरीके से देखिए हमको याद हो जाएगा। आप अगर भूल भी गए तो एग्ज़ाम में देखोगे तो कहीं ना कहीं स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी और आंसर आपको मिल जाएगा। हमारा मकसद है कि एग्ज़ाम में हम बस सही आंसर टिक करके आएँ, बाकी हमको देखिए ज़्यादा डिटेलिंग में जाना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चोंग नृत्य नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा देखिए नागालैंड में एक नृत्य और काफ़ी फेमस है, मोरसे नृत्य। इसके बारे में देखिए एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, बस ध्यान रख लेना। मोरसे लोक नृत्य जो है ये नागालैंड की एओ जनजाति का एक लोक नृत्य है। ये नृत्य जो है पोशाक के लिए जाना जाता है। इस नृत्य में पुरुष लांथम और एक हेड गियर थंकू को पहनते हैं, जिसे हॉर्नबिल, पंख और बांस से सजाया जाता है। इसीलिए देखिए ये नृत्य जो है काफ़ी सुर्खियों में रहता है। ध्यान रखिएगा, मोरसे नृत्य नागालैंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे एओ जनजाति के द्वारा किया जाता है। मुझे इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया है। ठीक है, तो नागालैंड के 2 नृत्य देखे हमने, चोंग नृत्य और एक और है मोरसे नृत्य। मोरसे नृत्य की देखिए ट्रिक हम देखें तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भारत का मैप आपको दिख रहा है। देखिए नागालैंड का है सबसे लास्ट में उधर। ठीक है, अब अगर यहाँ से कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ कोई जा रहा है, तो जाता जा रहा है और नागालैंड पहुँच गया। अब नागालैंड की बात तो उसको मुड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो सामने देखिए अलग कंट्री आ जाएगी, तो उसको वहाँ पर जाके मुड़ना पड़ता है। तो नागालैंड से मुड़ना ही पड़ता है, तो मोड़ आ जाता है नागालैंड में। तो मोड़ से ऐसे दिमाग में आप रख सकते हो। ठीक है, तो मोरसे नृत्य नागालैंड से संबंधित है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मोरसे नृत्य किस राज्य का देखिए नृत्य है, तो मोड़ वर्ड पकड़ना। मोड़ वर्ड हमको देखिए देखने को मिलेगा, तो मुड़ना पड़ता है हमको नागालैंड जाकर। क्लियर? तो नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए, इसके बाद अगला स्टेट आता है पंजाब। पंजाब के देखिए 2 लोक नृत्य हैं, एक है गिद्दा और एक है भांगड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा नृत्य जो है ये तो सभी को पता ही है, इसको तो हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ट्रिक से। पंजाब का देखिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आमतौर पर भांगड़ा नृत्य बैसाखी पर्व पर किया जाता है। एक प्रकार का फसल कटाई का उत्सव है, पर अब धीरे धीरे ये जो है विवाह और नव वर्ष समारोह में भी देखिए किया जाने लगा है। भांगड़ा नृत्य पंजाब से संबंधित है। सेकंड आता है गिद्दा नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर हम कभी भूल जाएं तो इसको आप देखिए ट्रिक से याद रख सकते हो। देखिए गिद्दा जो है इसमें देखिए एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, गिद्ध, मिल रहा है ना। और गिद्ध की देखिए एक खास विशेषता होती है, ये जो अपना शिकार करता है ना अपने पंजे से करता है। अक्सर आपने देखा होगा उड़ते हुए ऊपर से समुद्र में या फिर कहीं पर भी अपने पंजे से अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो गिद्ध जो है वो शिकार करता है पंजे से। और पंजा जो वर्ड है पंजा, ये पंजाब में ही देखने को मिलेगा आपको, तो पंजाब से संबंधित है गिद्दा नृत्य। क्लियर हुआ आपको? गिद्दा नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में ढोल के अलावा और कोई भी वाद्य यंत्र जो होता है वो शामिल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, गिद्दा नृत्य और भांगड़ा नृत्य पंजाब के 2 प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। याद हो गया ट्रिक से आपको? चलिए, इसके बाद आता है देखिए अगला स्टेट हमारा हिमाचल प्रदेश। एक एक स्टेट को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, बस आपको अच्छे से वीडियो देखना है। सारे आपको देखिए लोक नृत्य याद हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ, पर आपको कहीं ना कहीं याद है। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, बस आप वो स्टोरी सुनो, सारे के सारे लोक नृत्य याद हो जाएंगे आपको। देखिए हिमाचल प्रदेश स्टेट के नाम में हिम वर्ड देखने को मिल रहा है। देखने को मिल रहा है ना, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ़ होता है।
तो हिमाचल प्रदेश में वैसे भी बर्फ़ बहुत गिरती है। बहुत सारे देखिए टूरिस्ट जो है वहाँ पर बर्फ़ देखने जाते हैं ना। तो वहाँ पर इतनी बर्फ़ गिरती है कि हमको वहाँ पर चप्पल पहनना कंपलसरी हो जाता है। हम चल ही नहीं सकते उसके बिना, इतनी ठंड होती है। तो पैरों में ठंड ना लगे इसलिए चप्पल पहनना कंपलसरी है, नहीं तो आप हिम पर चल ही नहीं पाओगे, बर्फ़ के ऊपर चल ही नहीं पाओगे। तो ठीक है भैया, चप्पल पहन ली हमने। अब आप वहाँ पर जैसे चलोगे तो चूंकि बर्फ़ पे चल रहे हो तो अलग तरीके की आवाज़ आएगी आपको। बर्फ़ का देखिए काफ़ी खूबसूरत आपको साउंड जो है वो सुनने को मिलता है, छम 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 ऐसी साउंड आती है वहाँ पर, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ठीक है भैया, हमने चप्पल पहनी, फिर हम बर्फ़ पे चले तो बर्फ़ का साउंड भी हमको सुनने को मिला, छम 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 करके, बिना पायल के भी छम छम की साउंड आती है वहाँ पर। फिर आसपास आपको बहुत सारी घाटियाँ देखने को मिलती है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे हिमाचल में, आपको इतनी घाटियाँ देखने को मिलेगी कि आपको वहाँ पर मज़ा आ जाएगा, इतना खूबसूरत है वो। तो घाटियाँ ही घाटियाँ हैं चारों तरफ। तो हिमाचल जो है वो घाटियों के लिए देखिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो हमको वहाँ पर घाटी देखने को मिलती है। अब देखिए इतनी घाटियाँ होती है कि जब आप घाटियों पर चढ़ते हैं तो आप कितना चल पाओगे, थोड़ा ही चल पाओगे, इससे ज़्यादा चल नहीं पाओगे। तो थोड़ा बहुत ही हम चल पाते हैं, ज़्यादा हम चल नहीं पाते हैं। तो बस ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। एक बार वो जल्दी से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हिमाचल में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, आपको देखिए चप्पल पहनना कंपलसरी हो जाता है। चप्पल पहन के ही आप हिम पे चल सकते हो। अब हिम पे चलते हो तो वहाँ पर देखिए एक अलग सा साउंड आपको देखने को मिलता है, छम छम। तो बर्फ़ का देखिए काफ़ी खूबसूरत साउंड आपको सुनने को मिलता है। चारों तरफ आपको घाटियाँ ही घाटियाँ देखने को मिलती है। जब उन घाटियों पे आप चढ़ते हो तो थोड़ा सा ही चढ़ पाते हो, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं, कितना चढ़ लेंगे हम, तो थोड़ा ही चढ़ पाते हैं। तो बस यही हमारी ट्रिक थी। देखिए चप्पल हमने पहनी थी, चप्पल से एक वर्ड निकलेगा यहाँ पर छप्पल, छपेली। छपेली नृत्य जो है ये देखिए हिमाचल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली में देखो छप्पल वर्ड छुपा हुआ है ना, तो इस तरीके से आप इसको पकड़ लोगे कि हिमाचल का लोक नृत्य है। फिर बर्फ़ पे चले थे आप तो आपको छम छम की साउंड आई थी। तो छम लोक नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य प्रसिद्ध? हिमाचल प्रदेश का। फिर आपको चारों तरफ घाटियाँ ही घाटियाँ देखने को मिली थी। तो नाटी, घाटी, नाटी, साउंड देखिए सिमिलर आ रहा है आपको, नाटी, आटी, घाटी, है ना, एक साउंड मिल रहा है हमको। तो नाटी जो है ये लोक नृत्य हिमाचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बहुत ही फेमस है ये। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इस नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, नाटी नृत्य को। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इतनी सारी घाटियाँ हैं तो हिमाचल प्रदेश में थोड़ा ही चल पाते हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। तो थोड़ा नृत्य जो है ये भी देखिए हिमाचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये 4 लोक नृत्य मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश के। एक स्टोरी बताई मैंने बस आपको, उस स्टोरी के माध्यम से हमको याद हो गया। क्योंकि देखिए ऐसे याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप अभी तो याद रख लोगे बट एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन तो हो नहीं पाएगा, और उस समय हमारा मिस हो गया और क्वेश्चन गलत हो गया और एक आध नंबर से देखिए हमारा सिलेक्शन भी रुक जाता है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितना हम जैसे भी याद रख पाए उतना हमारे लिए बढ़िया है। तो ये हिमाचल प्रदेश के देखिए हमने 4 लोक नृत्य डिस्कस करे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लोक नृत्य वाले टॉपिक का हमारा देखिए पहला वीडियो है। 3 वीडियो मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में हमने लगभग 8 स्टेट को कवर किया है, जिसके हमने देखिए 21-22 लोक नृत्य जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आपको भी पता नहीं चला होगा, हंसी मजाक में देखिए हमने सारे जो नाम हैं वो याद भी कर लिए हैं। इस तरीके से मैं आपको देखिए 50-60 लोक नृत्य जो है वो याद करा दूंगा इन तीनों वीडियो में, जो कि देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसे तो 100 लोक नृत्य है, किन किन को आप याद रखोगे? तो 50 मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट निकाले हैं, आप बस उनको दिमाग में रख लो। एग्ज़ाम में जो चांसेस बनते हैं क्वेश्चन के वो इन्हीं में से बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पहला वीडियो कंप्लीट होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे टेस्ट सेक्शन में मैंने दे रखे हैं, लोक नृत्य टेस्ट 1 करके। आप वहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चंस लगाइए, बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स इसके सेकेंड पार्ट में। टिल देन बाय बाय। इसके बाद देखिए अगला स्टेट आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के भी 2 इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। दोनों देखिए लोक नृत्य का नाम आपको मैं ट्रिक से याद करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ जो है ना बहुत ही खूबसूरत जगह है, घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप अगर कभी समय मिले तो छत्तीसगढ़ जरूर घूमिएगा। बहुत सारे सैलानी जो होते हैं वो छत्तीसगढ़ घूमने जाते हैं। बहुत सारे सैलानी जो है वो छत्तीसगढ़ घूमने जाते हैं। ये हमारा देखिए पहला स्टेटमेंट है, सैलानी छत्तीसगढ़ घूमने जाते हैं। क्लियर हो गया आपको?
सैलानी कहाँ जाते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोग देखिए मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो जब भी देखिए आपकी शादी होगी तो आपके 36 गुण जो है वो आपके पार्टनर के साथ मिलेंगे। तो कर्म अच्छा करोगे तभी आपके 36 गुण मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया आपको? तो कर्म अच्छा करोगे तो ही 36 गुण मिलेंगे। क्लियर? तो ये दो चीज़ें देखिए मैंने आपको बताई है, दो स्टेटमेंट। इसी से देखिए हमारे सारे लोक नृत्य जो है वो याद हो जाएंगे। मैंने आपको पहला क्या बताया था स्टेटमेंट? सैलानी कहाँ जाते हैं? छत्तीसगढ़ जाते हैं। तो सैला नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्लियर हो गया आपको? दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, 36 गुण आपके तब मिलेंगे जब कर्म अच्छा करोगे। तो कर्म अच्छा करना पड़ेगा। तो कर्मा नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। क्लियर हो गया आपको फ्रेंड्स? ये दोनों जो लोक नृत्य हैं ये कृषि से संबंधित है। नई फसल आने की खुशी में देखिए इन नृत्य को किया जाता है। सैला नृत्य और कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेट की तरफ जो कि है मिजोरम। देखिए मिजोरम का एक नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है ये, और बार बार एग्जाम में पूछते हैं। क्या नाम है इस लोक नृत्य का? चेराव लोक नृत्य। चेराव लोक नृत्य जो है ये मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य है। इसे फ्रेंड्स देखिए बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नृत्य करते समय बांस का उपयोग किया जाता है। ये नृत्य जो है लगभग मिजोरम में सभी समारोह में किया जाता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य है वो बांस के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा है वो? चेराव लोक नृत्य। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। बहुत डिफिकल्ट नाम है। चेराव लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? एग्जाम में आए, अगर हम कंफ्यूज हो गए तो मेघालय था, मणिपुर था, मिजोरम था, क्या था वो? तो देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से आंसर अपना सही पकड़ सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। एक ही लड़का है, ये क्या करता है? ये रम का सेवन करता है। ठीक है, रम पीता है, पेय पदार्थ है, उसका सेवन करता है। तो ये बोलता है कि मेरे को सबसे अच्छी रम जो लगती है वो कौन सी लगती है? चेरी की रम लगती है। चेरी जो होती है ना उसकी रम इसको बहुत पसंद है। तो इस लड़के को कौन सी रम पसंद है? चेरी की रम पसंद है। ठीक है, वो सबसे बेस्ट होती है रम के मामले में। अगर कोई चीज़ सबसे बेस्ट होती है तो वो होती है चेरी की रम। क्लियर? बस यही हमारी स्टोरी थी। आपके दिमाग में भी सेट हो गया है कि रम की बात हो रही है तो सबसे बेस्ट रम कौन सी होती है? तो चेरी की रम होती है। और इस लड़के को भी देखिए बहुत ही पसंद है वो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चेरी से हमारा बन जाएगा चेराव। चेराव नृत्य जो है देखिए इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, चेरी छुपा हुआ है ना। और रम से हमारा बनेगा, देखिए एक ही स्टेट के नाम में आता है मिजोरम में, तो इजीली देखिए स्टेट हमको समझ में आ जाएगा मिजोरम। तो इस तरीके से देखिए आप अपना सही आंसर जो है वो टिक कर पाओगे। कभी अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो इस तरीके से देखिए आप आंसर जो है कंफर्म कर सकते हैं कि एक रम जो है वो बहुत ज़्यादा देखिए फेमस है। कौन सी? चेरी की रम। क्लियर? तो ये मिजोरम के देखिए लोक नृत्य हमने डिस्कस करे, एक ही है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 10 इंपॉर्टेंट स्टेट के फोक डांस को, लोक नृत्य को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। चलिए इनसे रिलेटेड अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बड़ी आसानी से आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, छम नृत्य जो डांस है ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? छम नृत्य की बात हो रही है तो हमको पता है कि कोई अगर हिम पर चलेगा, हिम मतलब बर्फ पे चलेगा, तो छम 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 की आवाज आएगी। तो यहाँ पर हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोरसे नृत्य के संदर्भ में इनमें से सही है? दो कथन दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? मोरसे एओ जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सही। मोरसे जो नृत्य है, फोक डांस है, ये किस स्टेट का लोक नृत्य है? हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट की तरफ में जाते हो भारत में तो आखिरी में हमको नागालैंड देखने को मिलता है और नागालैंड से हमको मुड़ना पड़ता है, तो मोड़ नागालैंड में आता है। तो नागालैंड का ये एक लोक नृत्य है। तो दोनों कथन यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो रहे हैं। सेकंड में बोला गया है कि मोरसे नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लाहौर नृत्य इनमें से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो किस राज्य का देखिए मेजर फोक डांस है? लाहो वर्ड देखिए लोहा जैसा साउंड आ रहा है और लोहा एक ही चीज से डरता है, बारिश। तो बारिश वाला नाम आप देख लीजिए यहाँ पर मेघालय। मेघ जो होते हैं बारिश करते हैं, तो मेघालय का एक लोक नृत्य है। कितनी आसानी से हमने निकाले आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पाइका नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है?
तो पाई का नृत्य देखिए, हमने 6 पाई डिस्कस करी थी। कहाँ लगाई थी 6 पाई? झरने के फ्लो में। अगर झरने के फ्लो में अगर आपको रुकना है, वहाँ पे रहना है, तो 4 पाई काम नहीं आती है, 6 पाई की ज़रूरत लगती है। तो 6 से बनाता छऊ और पाई से बनाता पाइका। और झरने की बात हो रही है मतलब झारखंड, तो झारखंड का ये लोक नृत्य है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है तो हो नहीं सकता। सी आंसर देखिए, झारखंड का एक लोक नृत्य है जो कि युद्ध कला प्रदर्शन से संबंधित है, मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस से संबंधित है। बिल्कुल सही, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य फोक डांस जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर, ठंड गिरती है तो ठंड से हमारे मुंह से क्या निकलता है? उफ, क्या ठंड है, तो रऊफ, ए आंसर। अगला आता है क्वेश्चन, भवाई नृत्य में कलाकार किस चीज को संतुलित करते हैं? तो भवाई नृत्य सबसे पहले तो हमको पता ही है, समझ में आ रहा है कि भवानी मंडी हमने स्टेशन डिस्कस किया था राजस्थान में। राजस्थान घूमने आओ तो वहाँ पर ज़रूर जाना है, क्योंकि आधी ट्रेन राजस्थान में रुकती है, आधी ट्रेन मध्य प्रदेश में रुकती है। तो भवाई नृत्य राजस्थान संबंधित है। और हमने डिस्कस किया था कि भवाई जाति की स्त्रियों द्वारा इसे नृत्य को किया जाता है एंड ये एक प्रकार का मटका नृत्य है। नृत्य के दौरान सर पर मटका रखकर उसे संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पानी के घड़े, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आता है क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो कालबेलिया नृत्य ये राजस्थान से संबंधित है, हमने पढ़ा था। और सपेरा जाति से ये रिलेट करता है। किस जाति से? सपेरा, बी आंसर। घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स, घूमर नृत्य की बात करें तो राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है, ये सभी को पता होता है। घूमर नृत्य से जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछा जाता है कि किस पर्व पर इसे किया जाता है। तो गणगौर पर्व के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है। ये जो पर्व है गणगौर, ये देवी गौरी मतलब पार्वती को समर्पित है। ठीक है, तो यहाँ पर गणगौर पर्व बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा कब सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? मतलब कल्चरल हेरिटेज कब घोषित किया गया? तो 2010 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। छऊ नृत्य का संबंध किन राज्यों से है? तो छऊ जो है ये हमने डिस्कस किया था, 6 पाई झरने में हमने लगाई थी, तो झारखंड से संबंधित है एक तो छऊ नृत्य। इसके अलावा ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। तो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गिद्दा नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है? देखिए गिद्दा नृत्य आप सभी को पता ही है, हमने डिस्कस करा था कि गिद्ध जो है वो अपना शिकार पंजे से करता है। तो पंजा से बना हमारा पंजाब, तो पंजाब का ये लोक नृत्य है गिद्दा, ये तो क्लियर है। और पंजाब से रिलेटेड है तो ढोल तो बजेगा ही सही ना, पंजाबी ढोल हम सबको पता ही है, तो ढोल है। ये नृत्य जो है इसमें सिर्फ ढोल बजता है, बी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किस लोक नृत्य को बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है? अभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है चेराव नृत्य को। देखिए फ्रेंड्स, चेराव में अगर हम देखें तो चेरी वर्ड हमको दिख रहा है यहाँ पर, और हमने डिस्कस किया था चेरी की रम, तो रम से बना था मिजोरम। तो मिजोरम का फ्रेंड्स ये लोक नृत्य है, कौन सा? चेराव, जिसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फोक डांस है ये, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी बनते हैं। आई होप आपसे भी सारे क्वेश्चन लग गए होंगे। तो अगर आप इसी तरीके से फ्रेंड्स जीएस को कंप्लीट करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो 100 आवर जीएस का आप मेरा कोर्स ले सकते हैं। उसमें मैंने इसी तरीके से अच्छे से कॉन्सेप्ट, ट्रिक एंड इमेजिनेशन के थ्रू आपको पढ़ाया है, जिससे कि सारी टफ चीज़ें जो है बड़ी आसानी से आपको याद भी हो जाए एंड आप एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन भी कर पाएँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 100 आवर जीएस का कोर्स। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।